नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम छायावाद की मूल प्रवृत्तियों के विषय में चर्चा करें। तो पहली ही मूल प्रवृत्ति है कि मूल केंद्रितता। इस विषय पर सबसे पहले छायावाद के प्रथम आलोचक और स्वयं स्वतंत्रतावादी कवि मुकुंदर पांडे ने कवि स्वातंत्र शीर्षक निबंध में विचार किया गया। इस निबंध के शीर्षक से संकेत ग्रहण करके कहा जा सकता है कि छायावाद का केंद्रीय मूल्य स्वातंत्र्य ही है। मतलब स्वतंत्रता पर ही बल दिया गया। अब तक व्यक्ति परतंत्रता के ही कोई स्वीकार करके चल रहा था, चाहे वो परतंत्रता देश की हो, चाहे वो परितंत्रता जाति की हो, चाहे वो परितंत्रता जो है रूढ़िवादी विचारों की हो। वो परतंत्रता किसी भी तरह की उन्हीं परितंत्रता में बंद करके चल रहा था। कभी हमारी भाषा की जो है परतंत्रता थी, कभी किसी और चीज़ की थी, आर्थिक स्वावलंबन की जो है वो परतंत्रता थी। जब तक घर के बुजुर्ग नहीं कहेंगे व्यक्ति आगे बढ़ करके किसी कार्य को करने के लिए बाहर जॉब पे नहीं जा सकता था। स्त्री छोड़ो, पुरुषों के अंदर ये वाली भावना थी, जब तक पिता नहीं कहेंगे तब तक एक पुत्र जो है वो अपने घर से बाहर तो क्या वो कहीं भी नहीं जा सकता था। यानी दूसरे शहर जाने की बात तो छोड़ दीजिए, अपने ही शहर में वो कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकता था। ये स्थिति थी। और ये स्थिति तो मैं आपको तब की बता रही हूँ जब 84 में मैंने जब PhD करने निकली मैं, और मैं आश्चर्य में रह गई। जिन गाइड के अंडर में मैं काम कर रही थी, उन गाइड का जो कहना तो मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर, लेकिन बात आ गई तो मैं कहूँगी कि उनके ही परिवार का एक व्यक्ति, मैं स्पष्ट रूप से नहीं कहना चाहूँगी, सब वो बिना अपने पिता से पूछे सामान्य बातों का भी वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं था। यानी स्थिति ये कि शादी के लिए जो शादी के फेरे पे जा रहे हैं और पंडित जी कह रहे हैं कि जूते उतार दो, तो कह रहे हैं पिताजी, ये पंडित जी कह रहे हैं मैं जूते उतार दूँ। अब ये पिताजी से पूछने की बात है। यानी परतंत्रता इस कदर लोगों पर हावी थी कि वो कुछ कुछ अपने आप कुछ निर्णय लेने की स्थिति में ही नहीं थे। परतंत्रता की बेड़ियां इतनी ज़्यादा कसी हुई थी कि बच्चे बड़े कोई दूसरों से स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम नहीं थे। स्त्रियों की और बच्चियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, पुरुष समाज की स्थिति ये थी कि वो अपने आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं था। और इसके बाद यदि वो बाहर निकल जाए तो बाहर के लोगों की परतंत्रता यानी विदेशी लोगों की परतंत्रता का शिकार होता था। जो स्वयं सामान्य सी समस्याओं का निर्णय नहीं ले सकता, वो बड़े निर्णय कैसे ले सकता। तो वो सारी परतंत्रता की वो उस समय स्थिति थी। तो ये तो वह हम बात कर रहे हैं 1920 की, तो उस समय तो बहुत ज़्यादा थी। इस विषय की पुष्टि तत्कालीन राष्ट्रीय संदर्भ से भी होती है। कवि सुमित्रानंद पंत ने भी छायावाद पुनर्मूल्यांकन में मध्ययुगीन धार्मिक मुक्ति साधना से आधुनिक मुक्ति भावना को अलगाते हुए लिखा। छायावादी कवियों के सामने आत्म मुक्ति की धारणा तुच्छ होकर भाव मुक्ति तथा लोक मुक्ति की संभावना अनेक मूल्यों, विचारों तथा भावनाओं के रूप धरकर उनकी वाणी द्वारा स्वप्न मूर्त होने का प्रयत्न कर रही थी। इस प्रकार छायावादी काव्य अपने ऐतिहासिक संदर्भ और राष्ट्रीय परिवेश के अनुरूप बहुमुखी स्वतंत्र अथवा मुक्ति की आकांक्षा की अभिव्यक्ति था। बहुमुखी जो चीज़ें थी उसकी अभिव्यक्ति का साधन था वो। निराला का प्रसिद्ध गीत वीणा बादनी बरदे का प्रिय स्वतंत्र रब और बादल राग शीर्षक कविता श्रृंखला के विप्लवी निर्बंध बादल का प्रतीक इसी मुक्ति कामना का उदाहरण है। जब विप्लव के बादल कि छोटे छोटे जो है वो नन्हे नन्हे पेड़ पौधे भी जो है उस चीज़ को देख करके, जहाँ जो छोटे छोटे पौधे जो है जिनको बोध नहीं है वो उसको देख करके खुश हो रहे हैं, वहीं जो है दूसरी चीज़ें जो हैं वो एक भयमुक्त वातावरण के अंदर जीवन को यापन कर रही हैं। वो विप्लव के बादल जो स्थिति को दिखलाया दर्शाया गया है।
तो इस प्रकार छायावादी काव्य अपने ऐतिहासिक संदर्भ और राष्ट्रीय परिवेश के अनुरूप बहुमुखी स्वतंत्र अथवा मुक्ति की आकांक्षा के व्यक्ति था। निराला का प्रसिद्ध गीत वीणा वादनी बरदे का प्रिय स्वतंत्र राव और बादल राग शीर्षक कविता श्रृंखला में विप्लवी निर्बंध बादल का प्रतीक किसी मुक्ति की कामना के उदाहरण है। पंत की कविताओं में भी यह रजत पाश छंद शास्त्र से मुक्ति का घोषणा है। जरे जाति कुल वर्ण पर्ण धन, उन्होंने भी क्या क्या कहा कि जाति कुल वर्ण ये सब चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को रोकती रहती है। अब आप एक जगह काम करने जा रहे हैं, देखिए जहाँ आप काम करने जा रहे हैं वहाँ आप जो उस काम को किसी चीज़ में बांध करके यदि काम करेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द्रोणाचार्य को उस स्थिति का सामना क्यों करना पड़ा कि जब वो एकलव्य को अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि एक तो उनकी मन की स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि वो दूसरे अपने आप को, दो स्थितियाँ हैं यहाँ पर, एक तो वो उच्च कुल के बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये था कि मैं जो है अन्य को नहीं पढ़ा सकता, जो कि नहीं होना चाहिए। एक शिक्षक हो, आपके पास तो एक शिक्षक का कर्तव्य क्या है, गुरु का कर्तव्य क्या है, सबको शिक्षा देना, चाहे वो छोटा है बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाति बंधन गुरु के पास समाप्त हो जाते हैं। गुरु के पास तो एक व्यक्ति सिर्फ शिक्षा लेने के लिए आया है। गुरु की सामर्थ्य होना चाहिए कि वो हर एक दीपक को प्रज्वलित कर सके। ये दीपक हैं सारे, जितने भी शिक्षार्थी हैं, चाहे वो वहाँ जाति खत्म हो जाती है। जब एक बच्चा खड़ा होकर के शिक्षा ग्रहण करने निकल गया तो वह जाति कहाँ रही, कहाँ रही। यानी वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसने कदम बढ़ा दिया। यानी उसकी जो आज बाबा अम्बेडकर की हम बात करते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर की, तो वो क्यों करते हैं, उसका कारण ये कि वो उस बंधन को काट करके आगे निकले, जो बंधन में बच्चे जो है आगे नहीं बढ़ पाते थे। जो जाति के बंधन है वो एक सीमा तक ही ठीक लगते, उसके बाद नहीं। गुरु के पास तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का बच्चा हो। जाति यहाँ आते ही नहीं है, शिक्षा में जाति का कोई महत्व होता ही नहीं है। जो व्यक्ति शिक्षा की ओर प्रवृत्त हो गया, यानी वो ज्ञान की तरफ प्रवृत्त हो गया, जो ज्ञान की तरफ प्रवृत्त है वो एक ही जैसा है, वो एक ही जैसा है। वो चाहे वो ब्राह्मण का बेटा हो या वो किसी और का बेटा हो, वो एक ही तरह का है। यानी शिक्षार्थी है, हो सकता है कि वो उससे भी ज़्यादा जो ब्राह्मण का पुत्र है उससे भी ज़्यादा मेधावी हो। क्यों हो सकता है? क्योंकि वो सीखने के लिए ही निकला है। और हो सकता है कि जो ब्राह्मण परिवार का या कि वो सिर्फ अपने परिवार के प्रयत्न के फलस्वरूप वहाँ पर पहुँचा हो, लेकिन एक बच्चा जो ऐसी जगह से निकल कर के आ रहा है वहाँ, तो वो शिक्षा लेने के लिए आया। और शिक्षा, एक शिक्षक का कर्तव्य कि वो सबको शिक्षित करे। तो ये स्वतंत्रता की जो बात थी वो उन्होंने कहा कि अंधनीड़ से रूढ़ रति क्षण, सामाजिक रूढ़ियों से पंथ के पल्लव की भूमिका में भी इसी मुक्ति चेतना का स्वतंत्र की मूल्य के रूप में प्रतिष्ठा की गई है। उन्होंने काव्य रचना की रूढ़िगत परिपाटियों का बहिष्कार कर कवि के द्वारा अभिव्यक्ति की युक्तियों के स्वतंत्र चयन के अधिकार की वकालत की है कि कवि के अंदर वो स्वतंत्रता की युक्ति होना चाहिए कि जिससे वो सारे समाज को, कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। क्यों कहा गया? क्योंकि एक ही लाइन हो सकती है। जैसे उन्होंने कहा वीणा वादनी बरदे। अब ये वीणा वादनी बरदे अपने आप ही व्यक्ति को पूरे हर व्यक्ति को, हर, चाहे वो पुत्री है, पुत्र है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, सबको कह रहे हैं कि वो जो शिक्षा की जो वो है वो सरस्वती है। माँ सरस्वती से हम सबको याचना करना चाहिए कि हम सबको बुद्धिमान बना दें ताकि हम शिक्षा के अधिकारी बन सकें। कहते हैं ना, बिना गुरु के प्रकाश के
व्यक्ति प्रकाश नहीं पा सकता। प्रकाश पाने के लिए उसकी आज्ञा का मिलना बहुत जरूरी है। तो वो प्रकाश माँ सरस्वती ही शिक्षा की को देने वाली है, तो उनका सानिध्य मिलना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जो कहते हैं कि सानिध्य मिलना जरूरी नहीं, वो सानिध्य के लिए ही बनी है। जब तक वो प्रकाश नहीं करेंगी, आप कितने भी बन जाइए, आप बाहर के आवरण में काम व्यक्ति तब तक कर सकता है जब तक उसका बाहर का आवरण काम करेगा। जहाँ बुद्धि काम करना बंद कर देगी, आप क्या काम कर लेंगे? चाहे कोई भी हो, यदि आपकी बुद्धि ही काम करना बंद कर दे, आप काम नहीं कर सकते। तो आशीर्वाद तो उनका लेना जरूरी है ना, कि वो ही बुद्धि देने वाली है। यही कारण होता है ना, एक पल कहते हैं माँ सरस्वती पूरे दिन में आपके जिह्वा पर, कुछ लोग तो ये मानते हैं कि 24 घंटे माँ सरस्वती का वास होता है, इसलिए कभी भी कोई अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये कि माँ सरस्वती एक बार तो जिह्वा पर विराजती है, और जब उसमें अच्छे शब्द निकल जाए तो सामने वाले का कल्याण हो सकता है, अपना कल्याण हो सकता है, और जब उससे कुछ गलत बात निकल जाए तो वो भी सत्य हो सकती है। इसलिए गलत बातों को बोलने से बचना चाहिए, सोचना चाहिए। लेकिन व्यक्ति है कि स्वभाव के कारण से इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देता, जो कि बहुत ज़रूरी है। कि जब बुद्धि ही भ्रमित हो गई, बुद्धि ही समाप्त हो गई, तो फिर तो आप चाहे कुछ भी हो, बाहर की चीज़ रोशनी आपको प्रकाश कैसे देगी जब अंदर अंधकार है? अंदर के अंधकार को समाप्त करने के लिए ईश्वरीय शक्ति की आवश्यकता होती है, और बुद्धि माँ सरस्वती की से मिलती है। बुद्धि के दायक गणेश जी हैं। जब तक आपको वहाँ से ये दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको वो प्रार्थना करना ही चाहिए, और हर व्यक्ति के लिए धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप ये जान चुके हैं कि छायावाद की मूल प्रवृत्ति में मूल्य केंद्रिकता यानी स्वतंत्रता का भाव कितना प्रमुख था। तो अब कल हम इसी छायावाद की दूसरी प्रवृत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। मेरा वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब